23 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का आंसर की बताने वाला हूँ सीडीपी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेवायोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा भाषा और संस्कृति पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कथन ए में है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, और तर्क है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में होता है। इसका राइट आंसर होगा 4। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ज्ञात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण जीवन काल के दौरान। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा व्यवहारात्मक। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अणु सोचती है लंबे गिलास में छोटी और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे की सोच आधार क्या है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीयता। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? संकल्पना और मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 3 और 4। 2 नहीं होगा, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना गलत है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह चरण को प्रदर्शित करता है, वह दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण की ओर प्रमुख करता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? इसका राइट आंसर होगा मूर्त संज्ञात्मक चरण। अगला प्रश्न है 12 नंबर, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों और धातुओं और खनिजों की पहचान का वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? इसका राइट आंसर होगा प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है 14 नंबर, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसका राइट आंसर होगा भाव नियमन। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षक की यह विधि है। इसका राइट आंसर होगा प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? रटना। अगला प्रश्न है 18 नंबर, पठन वैकल्पिक को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अधिगम विकारों का बहुकर्म। अगला प्रश्न है 19 नंबर,
परिवार विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पर पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? इसका राइट आंसर होगा एकीकरण का सिद्धांत की ओर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को परवलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिक और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? इसका राइट आंसर होगा कलन विधि और अन्वेषण विधि। 4 आंसर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपने बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक, इसका राइट आंसर होगा स्वप्रेरित अधिगम करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा परिवार। अगला प्रश्न है 25 नंबर, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। इसका राइट आंसर होगा सक्रिय अन्वेषण। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? इसका राइट आंसर होगा किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? इसका राइट आंसर होगा आधारभूत अभिज्ञता। नेक्स्ट प्रश्न है जेंडर एक अवधारणा है सामाजिक। अगला प्रश्न है एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? इसका राइट आंसर होगा लेवाइस्की का सामाजिक संरचनावाद का। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पृथकीकरण और नामनीकरण। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 30 CDP का आंसर की 100% सही है दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।